दोस्तों, यह है सूक्ष्म शिक्षण की फाइल जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में लगता है। तो जान लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, मतलब सूक्ष्म का छोटा शिक्षण, अर्थात हम उसे कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में जो लघु रूप होता है उसे ही सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। इसमें इतना सारा लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है कि इसको प्रथम एलन और रियान ने सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जिसकी विधियां हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण की एक विधि प्रविधि है। यह वास्तविक शिक्षण का लघु रूप है। यह शिक्षण विशेषताओं को स्पष्ट करके विषमताओं को दूर करती है। उपचारात्मक शिक्षण विधि है। तो इसी प्रकार से इसको बनाना है। इसमें परिभाषा लिखी गई है एलन के अनुसार, ब्रूस के अनुसार। फिर सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत लिखा गया है। सिद्धांत में लिखा गया है कि वास्तविक स्थिति की तैयारी और प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक दोनों में सहजता एवं तुरंत प्रतिपुष्टि का लाभ होता है। उसकी विशेषता लिखी गई, क्या क्या लाभ होता है इसमें ये लिखा गया है। इसमें सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं क्या होती है वो बताया गया है। शिक्षण में कौशल कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल, उसके बाद प्रश्न कौशल, फिर स्पष्टीकरण। 7 कौशल आते हैं। कौशल तो बहुत हैं, लेकिन 7 या 6 या 7 कौशल का यूज किया जाता है। तो प्रस्तावना कौशल के घटक हैं कि कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध। अगला है विचार एवं कथनों में श्रृंखलाबद्धता। तो ये सब प्रश्न कौशल के, प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। तो ये बनाना कैसे है, प्रस्तावना कौशल बनता कैसे है। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना कौशल, फिर महाविद्यालय का नाम, आपके महाविद्यालय का जो भी नाम हो आप यहाँ डाल दें। अगर आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका लिखिए, अगर लड़का है तो छात्राध्यापक लिखिए। अपना नाम यहाँ डाल दें, फिर दिनांक कौन सा है डाल दें, विषय क्या है, उपविषय क्या है, कक्षा क्या है, अवधि क्या है और कालांश क्या है। तो ये सब डालने के बाद प्रकरण हमारा यहाँ पे अम्ल और क्षार है। आप किसी पे भी बना सकते हैं, आप स्वतंत्रता पे भी बना सकते हैं, मेरा भारत महान पे भी बना सकते हैं, जिस पे आपकी इच्छा करें। तो इसमें 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या का, दूसरा छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र कथन, चौथा ये घटक का है, भूल गए हैं लिखे नहीं है। तो इसमें प्रश्न, जैसे प्रकरण निकालते हैं ना, वैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है। तो बच्चे बताएंगे मनुष्य को, फिर बताएंगे